विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ों का क्या महत्व है, हरियाली का कितना महत्व है, आप सभी जानते हैं। हरियाली मतलब जीवन, जीवन और जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे इंसान को आहार देते हैं, पेड़ पौधे इंसान को जीवनीय ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, सांसें देते हैं, यानी कि मतलब प्राणवायु देते हैं। तो निश्चित रूप से इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है और इसको जागरूकता करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा हुए, इसके लिए एक संस्था जो बुद्धिजीवियों की एक भरतपुर में संस्था है, हरित ब्रज सोसाइटी, उसके कुछ लोग हैं जो इसको लेकर कुछ इसे प्रमोट करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं लोगों को, और एक रैली का आयोजन आज यहाँ कर रहे हैं। इस रैली को ये रैली में शिरकत करने के लिए यहाँ भरतपुर के 2 अधिकारी भी मौजूद हैं जो हरियाली से संबंधित है, इस पर्यावरण से संबंधित हैं। तो निश्चित रूप से पर्यावरण से संबंधित 2 अधिकारी हो सकते हैं, डीएफओ हैं, एक तो हमारे केवलादेव नेशनल पार्क के डायरेक्टर मानस सिंह और दूसरे हमारे भरतपुर के डीएफओ गणेश नारायण वर्मा। तो आप दोनों का भी स्वागत सर, हार्दिक। आप इस कार्यक्रम में यहाँ आए और यहाँ ये रैली को आप कहीं ना कहीं आप इसका वो करेंगे, इसको हरी झंडी दिखाएंगे, इसको रवाना करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण का क्या महत्व है इंसान के जीवन में, इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा सा। और ये जो ब्रज हरित सोसाइटी है, ये जो इसने ये जो पहल की है, एक जो खूबसूरत पहल की है, उस पर भी 4 शब्द अपने को बता। तो मैं आपकी सोसाइटी का, हरित ब्रज सोसाइटी का बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह की रैली निकाल रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट डे आज है, तो टेम्परेचर, मॉनसून, गर्मी, विंटर्स, हर एक सीज़न की अगर आप बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों में बदलाव आ रहा है, जिससे इफेक्ट सबसे ज़्यादा हम ही पे पड़ रहा है और ये हमारी वजह से ही हो रहा है। तो लोगों को जागरूक करना सिर्फ एक दिन ये रैली लेकर हमें सीमित नहीं रखना होगा, हमें अपने एफर्ट्स, अपना योगदान निरंतर रखना होगा कि हम रोज़ बता सकें लोगों को, ये रोज़ इस चीज़ से जोड़ सकें आपके सोसाइटी के थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू। तो हम एक ऐसा इकोलॉजी, एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप कर पाएंगे जहाँ पर हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। ये जो सोसाइटी है ब्रज हरित सोसाइटी, ये एक खूबसूरत कार्य कर रही है, एक लोगों को जागरूक करने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से समर्पित है। सबसे बड़ी बात ये है कि इकोसिस्टम को समृद्ध और मतलब विकसित करने के लिए, समृद्ध करने के लिए जो पेड़ पौधों का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं बीच में खड़ी है। ज़बरदस्त इकोसिस्टम डेवलप होता है, उसमें क्या महत्व है पेड़ पौधों का, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, पेड़ पौधों को तो हम किसी भी तरीके से अपने इकोसिस्टम से नहीं हटा सकते, तो आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हम सभी को करना होगा कि जो हम एक ग्रीन कवर की बात करते हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ना सिर्फ ऑक्सीजन की लेवल को मेंटेन करने के लिए, बट जो उसके और भी इकोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं। अगर आप एक पेड़ बनाते हैं तो कम से कम 20 से 25 पक्षियों का घर हो सकता है, वो वाटर कंजर्वेशन में हेल्प कर सकता है, वो सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प कर सकता है, लैंड रिक्लेमेशन में हेल्प कर सकता है, डेजर्टिफिकेशन को रोकने में हेल्प कर सकता है, ड्रॉट रेजिलियंस में हेल्प कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार एनवायरनमेंट डे के जो टॉपिक्स हैं वो इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो आप इस चीज़ को समझें कि हम सभी को समझना होगा कि पेड़ कितने हमारे लिए ज़रूरी हैं। वन हैं, वृक्ष हैं तो वन्यजीव हैं, वो हैं तो पर्यावरण है, और पर्यावरण है तो हम हैं। आप सर युवा हैं, आपकी ऊर्जा जो है वो अगर दिशा मिल जाए इन लोगों को तो कहीं ना कहीं भरतपुर की दशा सुधर सकती है। आपके क्या प्रयास रहेंगे इसके लिए? देखिए, मेरा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि मैं यहाँ केवलादेव नेशनल पार्क का डीसीएफ हूँ और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को वन्यजीव से जोड़ सकें और उनको जागरूक कर सकें कि इस शहर, इतने बड़े शहर के पास में एक छोटा सा 29 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे सिर्फ अपने आसपास की पक्षी नहीं, दूर से रशिया से, साइबेरिया से, मंगोलिया से बर्ड्स आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी एरिया को कंजर्व करें तो कितनी दूर दूर से बायोडाइवर्सिटी उसको आकर अपना घर बनाना चाहती है। तो ये तो एक छोटा सा एरिया जिसका हम एग्जांपल दे रहे हैं। इस शहर को अगर हम वैसा करें, इस आसपास की जगहों को अगर हम वैसा करें तो हम सोच सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना अच्छा हम इकोसिस्टम डेवलप कर पाएंगे। सर, रामसर साइट, वर्ल्ड हेरिटेज और तमाम तमगों से सजा हुआ भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क जो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर कहीं ना कहीं एक पहचान रखता है सर, उसमें कितनी ही प्रजातियाँ, जो 450 प्रजातियाँ आती थी पहले, अब 350 बताई जाती हैं। कहीं ना कहीं पानी की आवक का वजह भी रही, जो उसमें ये कहा साइबेरियन क्रेन्स चली गई, जो साइबेरियन क्रेन्स थी तो उसकी विलुप्त भी हो गई। लेकिन फिर भी अभी बहुत पक्षी जो हैं वो
दूर सुदूर देशों से यहाँ आते हैं सर, उसके लिए भी प्रयास किए जाते हैं। और पेड़ों का उनके लिए क्या महत्व है, क्योंकि वहाँ से जो आते हैं वेजिटेरियन ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारे पास 80% बर्ड्स आती हैं वहाँ से वो वेजिटेरियन होती हैं। और पेड़ जो हम देखते हैं सिर्फ वही नहीं, जो हमारी फ्लोरल डाइवर्सिटी पानी के नीचे है वो भी उतनी ही ज़रूरी है। और उसके लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमें सही मात्रा में और सही क्वालिटी में अगर पानी मिलता है तो हम उस लेवल पे दोबारा जा सकते हैं जहाँ पे भरतपुर कहीं जाना जाता था। हमने जो हैबिटेट मैनेज किया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिस तरीके से मैनेज कर रहा है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम एक छोटे एरिया को इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी इतना अच्छा बना के रख सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, और विदेशी पर्यटक आते हैं वो यही देखने आते हैं कि उनके पास इतने अच्छे जंगल हैं लेकिन जो हमारे पास पक्षी हैं वो उनके पास नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और पेड़ों की महत्वता आप सभी जानते हैं कि एक सूखा पेड़ भी एक आउल का नेस्ट हो सकता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें लगातार पेड़ों के साथ अपना जुड़ाव बना के रखना चाहिए और हमेशा निरंतर इसी तरीके से लोगों को भी हमें बताना चाहिए। आपका आज उद्देश्य क्या है आज ये पर्यावरण दिवस पर? ये हमारा पर्यावरण उद्देश्य ये है कि हम ये हरीश ब्रज सोसाइटी के लोग जो बहुत अच्छी तरीके से जो काम कर रहे हैं, ये कि हम पर्यावरण पे अधिक से अधिक भरतपुर को प्लांट युक्त कराएं जिससे कि हरियाली विकसित हो सके। हरियाली विकसित हो सके। सर आप क्या बताना चाहते हैं? आप विष्णु कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरित ब्रज सोसाइटी। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर घर में हरियाली हो, अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो और अपना भरतपुर हरा भरा हो। आप क्या सब कहना चाहते हैं? हरित ब्रज सोसाइटी ने जो इनिशिएटिव लिया है वो काबिले तारीफ है। आज वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो डेथ वैली अमेरिका में 56.7 टेम्परेचर सेल्सियस रहा है, जो कि एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 57 के बाद फिर सरवाइव नहीं कर सकता ह्यूमन बीइंग। तो अब ज़रूरत है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। और ये जो इनिशिएटिव हमारी सोसाइटी ने लिया है, निश्चित रूप से अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि अब ये क्रिटिकल समय है। अब इसको निश्चित रूप से अगर इसको अब नहीं संभाला गया तो फिर आगे हमारी पीढ़ियां जो हैं, आगामी पीढ़ियां जो हैं, वो कहीं ना कहीं इसका शिकार होंगी। आप क्या कहना चाहती हैं मैडम? आप पहले अपना परिचय दीजिए और फिर उसके बाद बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। डॉक्टर सुनीता पांडे, MSJ कॉलेज में जूलॉजी की प्रोफेसर हूँ जी। हम लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने एक ये मुहिम स्टार्ट की है जिससे हम पर्यावरण को बचा सकें, भरतपुर को ग्रीन बना सकें। उसकी ज़रूरत हम पढ़े लिखे लोग नहीं समझेंगे तो अनपढ़ों को हम कैसे समझाएंगे? बहुत लार्ज स्केल पे नहीं, मेरा तो ये मानना है हम छोटे छोटे प्रयास करें और उनसे ही कलेक्टिव जो रिज़ल्ट निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। तो मेरा ये मानना है कि हम अपने आसपास वाले लोगों को थोड़ा सा कन्विंस करें कि पेड़ लगाना ज़रूरी है। हम सब देखते हैं कि इस बार जितना टेम्परेचर हमने देखा है, 50-60 साल की हम लोगों की उम्र हो गई, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने नहीं देखा था। तो ये किस लिए है? ये इसका रीज़न सिर्फ यही है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का इतना एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं कि पेड़ ख़त्म होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ बनती निश्चित रूप से नेचुरल जो सोर्सेज हैं उनको हम खत्म किए जा रहे हैं। आपका शुभ नाम और अपना बताइए जरा। मैं डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी, एक्स प्रोफेसर जूलॉजी, MSJ कॉलेज भरतपुर। मुझे सत्येंद्र जी ने इस सोसाइटी से जोड़ा और मैं सहर्ष इसीलिए यहाँ पर शामिल हुई हूँ क्योंकि बचपन से ही हरियाली के लिए मेरा बड़ा लगाव था। लेकिन अब जो आ चुकी है परिस्थिति पर्यावरण की, तवे की तरह धरती उबल रही है, उसको धरती उबल रही है तो निश्चित रूप से आप पेड़ लगाओगे तो कहीं ना कहीं वातावरण में कहीं ना कहीं ग्लोबल जो वार्मिंग है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगी। तो आपका शुभ नाम और आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? यादव, सोसाइटी में महासचिव के पद पर हूँ और पिछले 4 साल पहले कोरोना में जो हमने व्यथा देखी थी उसी से हमने सबक लेते हुए हम हरित ब्रज सोसाइटी का गठन किया गया और सोसाइटी ने यह ठाना है कि आगामी चंद समय में ही भरतपुर को ग्रीन हरा भरा बनाना है। और ये सोसाइटी का प्रयास रहेगा कि सोसाइटी के हर एक सार्वजनिक स्थल को और हर एक कॉलोनी को हमें हरा भरा बनाना है। थैंक यू। शीलम सिंह जी हैं हमारे साथ, ये बहुत एक्टिव सदस्य हैं ब्रज हरित सोसाइटी की। आप बताएं, आप इसका उद्देश्य बताएं। और तो सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो आए हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि हमें भरतपुर को हरा भरा बनाना है। और आज जो उबल रहा है पूरा देश, उससे गर्मी से हम लोगों को राहत देनी है कि पेड़ लगा के सभी को मोटिवेट करना है कि पेड़ लगाएं, चाहे एक ही लगाएं पर पेड़ लगाएं।
जिससे एनवायरनमेंट हमारा साफ हो। और हमारा यही सभी का मकसद है, पूरी हमारी सोसाइटी सभी का मकसद यही है कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, मृदा को संरक्षित रखने के लिए, अपने आगामी पीढ़ी को संरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से पेड़ लगाएं। आपका एक पेड़ आपके 10 बच्चों को कहीं ना कहीं जीवन देने के लिए प्राणवायु दे सकता है। निश्चित रूप से हरियाली को आगे, जितना हरियाली आप करेंगे उतना पर्यावरण सुरक्षित होगा, और पर्यावरण सुरक्षित होगा। हरियाली सबसे हरियाली का मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे आहार देते हैं हमें प्राणवायु देते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इसको विषय को कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए लोगों को यहाँ ये ब्रज हरित सोसाइटी की तरफ से एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। बाइक रैली, स्कूटर रैली इसको कह सकते हैं। कहीं ना कहीं तमाम जो स्लोगन्स हाथ में लेकर, सेव ट्री सेव लाइफ, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, इस पृथ्वी को सुंदर बनाओ, ये ब्रज हरित सोसाइटी का जागरूक समाज की एक ही पहचान, पर्यावरण को ना हो कोई नुकसान, ये तमाम जो स्लोगन लिखे हुए ये जो यहाँ जो लोग खड़े हैं बाइक पर, मोटरसाइकिल्स पर, तो निश्चित रूप से ये सब लोग यही संदेश दे रहे हैं भरतपुर की जनता को, माननीय जनता को, कि चाहते हो गर्मी से छुटकारा तो पेड़ लगाओ। हर चौबारा पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट, तो निश्चित रूप से पेड़ लगाओ, जिंदगी बचाओ, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाओ। तो निश्चित रूप से आप अगर अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इस सोसाइटी को समर्थन दें। इस सोसाइटी की जो इनकी मंशा है भरतपुर के लोगों को जागरूक करना, भरतपुर को हरा भरा बनाना, और भरतपुर में कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल करना। तो इस पूरे जो इनकी जो मंशा है उस मंशा को आप पूरी तरह से दें। और ये हमारे तमाम जो सोसाइटी के मेंबरान हैं, ये कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप से पेड़ देते हुए जो हमारे अतिथिगण हैं उनको ये भेंट कर रहे हैं पेड़। तमाम अतिथिगण यहाँ मौजूद हैं। हमारे केवलादेव नेशनल पार्क के डायरेक्टर DFO मानस सिंह जी, और उसके अलावा हमारे गणेश नारायण वर्मा जी, ये DFO हैं। तो तमाम अब हरी झंडी दिखा के इस रैली को रवाना करेंगे। रैली को रवाना करके जैसे ही रैली को रवाना करेंगे, यहाँ से कुमेर गेट चौराहे से रैली निकलेगी, पूरे मार्केट में एक ये जागरूकता रैली निकलेगी। लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करेंगे हम पूरी तरह से, कि लोग जागरूक हों और घर घर में पेड़ लगाएं, घर घर में पेड़ लगाएं, आगा अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बचाएं, सुरक्षित करें, संरक्षित करें। इसी के साथ मैं ये हरी झंडी दिखा दी गई है, यहाँ ये रैली रवाना हो रही है। आप देख सकते हैं रैली रवाना हो रही है। तमाम महिलाएं जो जागरूक महिलाएं हैं भरतपुर की, तमाम भरतपुर के जागरूक लोग इस रैली में चलते हुए आप देख सकते हैं हाथ में पट्टियां लेकर, जो तमाम स्लोगन लिखे हुए हैं, तमाम स्लोगन लिखे हुए हाथों में पट्टियां लेकर आप लोग यहां से निकल रहे हैं। ये लोगों को जागरूक करने के लिए एक खूबसूरत, एक बहुत अच्छा संदेश लेकर ये रैली भरतपुर के मुख्य बाजारों में होकर, मुख्य बाजार में होकर निकल रही है। आप बताएं सर, क्या रैली का महत्व क्या है? जल्दी फटाफट। पेड़ लगाओ देश बचाओ, पेड़ लगाओ देश बचाओ। आप क्या कहना चाहते हैं? पर्यावरण को बढ़ावा देना, इतनी गर्मी हो रही है, इसको गर्मी से बचाने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ देश बचाओ, पेड़ लगाओ। आप क्या कहना चाहते हैं? पेड़ लगाओ देश बचाओ, पेड़ लगाओ देश बचाओ, हरियाली लाओ, पेड़ लगाओ देश बचाओ। क्या संदेश देना चाहते हैं? बृहद मात्रा में वृक्षारोपण होना चाहिए भरतपुर। बृहद मात्रा में वृक्षारोपण होना चाहिए। सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और देश को बचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, देश को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, जिससे देश बचे, हमारी आगामी पीढ़ी बचे। आप क्या कहना चाहती हैं? 2 शब्द बोल जाएं। भैया, पर्यावरण में पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, और आज ये जो संस्था रैली, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से कंट्रोल, पर्यावरण शुद्ध ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हरित ब्रज सोसाइटी के द्वारा ये रैली का आयोजन किया जा रहा है, और हम चाहते हैं बहुत सुंदर प्रयास, बहुत सुंदर अभियान आपका सब लोग इसे एक्सेप्ट करें। ऐसी हमारी कामना, हमारे जो हमारा चैनल है उसकी तरफ से हमारे आपकी कामना कि निश्चित रूप से इसको सब एक्सेप्ट करें और घर घर पेड़ लगे, घर घर पेड़ लगे, और एक एक व्यक्ति हर एक बच्चे सहित पेड़ लगावे और उसका ख्याल रखें। और पेड़ भी छोटे न लगाकर
थोड़े पेड़ लगाएं जिससे लगाएं। जिससे जो पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। वो 1 साल में उन्होंने संभाल लिया। तमाम लोग